समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार को विदाई दी गई। वहीं नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में धर्मवीर प्रभाकर को सभी ने फूलमाला से सम्मान दिया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व मुख्य इफ्तिकार अहमद और संचालन वासुदेवपुर पंचायत के मुखिया चंद्रगुप्त शर्मा ने किया। मौके पर लोजपा युवा जिलाध्यक्ष सह मुखिया रविशंकर सिंह, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, मुक्तापुर पंचायत के मुखिया शारदा देवी अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरे लिए आप समय सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छे तरीके से सफल हो गया साल जो यादें जो नए साल आए हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, जनप्रतिनिधि बस जरूरत है सबकी कार्य अधूरे पड़े हैं। सरकार की योजनाओं तेजी से कार्य को उपस्थिति को यहाँ दर्ज कराने के लिए साथ ही साथ मैं सभी के सहयोग के लिए संभव ये सभी के साथ एक अच्छा समन्वय बनाकर काफी अच्छे TV1 इंडिया न्यूज के लिए अंशु कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। सावन के दूसरे सोमवार को भी भक्त और भगवान की नगरी समस्तीपुर जिले के बाबा विद्यापति धाम मंदिर में भोलेनाथ की जयकारे लगे। आपको बता दें, लेकिन कोरोना के खतरे और राज्य सरकार के आदेश को देखते हुए भक्तों की हाजिरी मंदिर परिसर में नहीं लगने दी गई। साथ ही इस बार राज्य सरकार की पहल पर बाबा विद्यापति महादेव के दर्शन केवल ऑनलाइन किए जा रहे हैं। मुख्य पंडा कामेश्वर गिरी ने पहली पूजा की। आपको बता दें कि ये वो मंदिर है जो सभी सोमवार को भक्त सहित आसपास के सभी दुकानदार सावन महीने में झूम उठते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की किस तरह भीड़ उमड़ी है, जो इस कोरोना की वजह से सुनसान पड़ा हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता रत्नाशंकर भारद्वाज ने मंदिर के पुजारी और दुकानदार से खास बातचीत की। इस लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद होने से आप दुकानदार भाइयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? हम लोग सावन का पूर्णिमा को बहुत बढ़िया से दुकानदारी करते थे, जिसके कारण लॉकडाउन हो जाने के कारण है ये बहुत सब दुकानदार जो है बहुत परेशानी में रह गए। इसीलिए जो बढ़िया पूंजी लगाए हुए थे उसके लिए बहुत दिक्कत में सामना करना पड़ रहा है। यह तो एक महीने के लिए बंद हो गया, उसका कोई अल्टरनेट व्यवस्था सोचें? कोई व्यवस्था नहीं मिला है हम लोग का। जो जनरल जैसे सब दुकान बंद ऐसा ही सब बंद रहेगा। एक महीना के बाद कुछ आगे सोचा जाएगा। आपका क्या नाम है? सिकंदर कुमार गिरी विद्यापति। आपका किस चीज़ का दुकान है? आपका किस चीज़ का दुकान है? किस चीज़ का दुकान है? पूजा सामग्री यार का है। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए, लॉकडाउन के कारण जो मंदिर बंद हुई है उससे क्या प्रभाव पड़ा है आप लोगों के जीवन पे? यहाँ पंडा बाबा को बहुत क्षति हुआ है। एक साल मान लीजिए पंडा बाबा लोग जो है सावन मंथ में जो कमाते थे, छोटे मोटे व्यापारी भी इसमें थे बेचारे जो कमाते थे एक मन, उसी से उनका घर का पूरा जीविका चलता था। बड़ बीमारी हो या बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो, वही से चलता था। ये एक मंथ कमाते थे तो ये 6 महीना 7 महीना 8 महीना जो है इनका गुजारा बसर चलता था। मंदिर बंद हो जाने के कारण बहुत क्षति हुआ है और श्रद्धालु लोग पर भी इसका असर पड़ा है, ताकि बहुत ऐसे श्रद्धालु थे कि और मंथ जल नहीं चढ़ाते थे, लेकिन सावन मंथ में जल चढ़ाते थे। उन पर भी भारी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। और जो छोटे मोटे पंडा बाबा थे जो कमाते थे, उनका भी जो बहुत दिक्कत है, न खाने का ठीक है न पीने का। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं इनके पास जो मंथ में उनका पैसा आएगा। इसी महादेव की कृपा से यहाँ कमाते थे और ये लॉकडाउन हो गया, इसके कारण यह बंद हो गया। इससे पंडा बाबा को बहुत दिक्कत हुआ है। और छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, मेरे व्यापारी भाई लोग भी हैं, उनको भी थोड़ा दिक्कत हुआ है, ताकि उन्हीं से जीविका चलता है। कोई नौकरी तो है नहीं। इस पर जो है आगे सरकार की मर्जी जो वो करेंगे उन्हीं के ऊपर। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राम पुकार गिरी, पिता का नाम स्वर्गीय श्री महेंद्र गिरी, घर विद्यापति नगर। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए रत्नाशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। बिहार के भागलपुर जिले से गंगा में विलीन हुआ सरकारी विद्यालय। यहाँ आपको बता दें कि बिहार बिहपुर की हरियो पंचायत के गोविंदपुर मुसहरी में कोसी का रुद्र रूप जारी है। जलस्तर में वृद्धि होने से कटाव तेज हो गया है। साथ ही सोमवार को मध्य विद्यालय गोविंदपुर का आधा भाग कोसी नदी में विलीन हो गया है। कुछ भाग अभी नदी किनारे खड़ा हुआ है, वो भी कभी नदी में समा सकता है। कटाव होने के कारण विद्यालय को पहले ही खाली करा लिया गया था। वही मुखिया चंचला देवी, वार्ड सदस्य गुरुदेव ऋषिदेव व पंच महेंद्र ऋषिदेव ने बताया कि नदी में 2 घर समाने के बाद लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। कटाव पीड़ितों को अब तक सरकारी राहत के नाम पर सिर्फ प्लास्टिक शीट ही मिली है। साथ ही अब तक बेघर हुए करीब 450 महादलित परिवार बांध पर रहने को विवश है। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार। नौतन प्रखंड के बनहौरा बाजार में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें 13 जुलाई को नौतन प्रखंड के बनहौरा बाजार में लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरेआम उड़ाई गई। बताया जाता है कि ग्रामीण बाजार में सब्जियों की खरीदारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर कोरोना महामारी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे बीमारी बढ़ने का खतरा हर पल बना रहता है। जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों को हर रोज सावधान किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों को 11:30 बजे से 5:30 बजे तक दुकान खुलने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन ना तो आम लोग इसका पालन कर रहे हैं और ना ही दुकानदार, जिससे कोरोना महामारी को तेजी से बढ़ने का अवसर मिल सकता है और देश के विकास में बाधा भी बन सकती है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन सख्ती से करना होगा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, नौतन, बिहार। मुजफ्फरपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। जी हां, कई अवार्ड से नवाजे भी गए हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र से हटकर राजनीतिक में अपना कदम रख रहे हैं। जी हां, जदयू का दामन थाम मुजफ्फरपुर की काटी विधानसभा से चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला लिया है। जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने इनसे बात की तो उनका कहना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। समाज की मूलभूत सुविधाएं चिकित्सा के क्षेत्र में रहकर पूरा नहीं की जा सकती है। साथ ही राजनीतिक में रहकर लोगों की तथा समाज की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में किसान वर्ग के लिए कार्य किया जा सकता है। अभी हम डॉक्टर राजीव कुमार के पास बैठे हुए हैं। ये समाज से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, अपने क्षेत्र में काफी काम किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, हर तरह से लोगों की मदद की है। इस वक्त इन्होंने अपने प्रोफेशन से हट करके इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और ये चाहते हैं कि हम काटी विधानसभा से चुनाव लड़ें। अब आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या विचार है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों जुड़े हैं इस संस्था से और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आइए बात करते हैं राजीव जी से। नमस्कार सर, आपने अपने प्रोफेशन से हट करके राजनीतिक में कदम रखा, तो क्या उद्देश्य है आपका राजनीतिक में कदम रखने? देखिए, मैं चिकित्सक हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। मैं लगातार 29 साल से एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़कर लोगों की बहुत ही कम पैसे में इलाज किया है और आज भी कर रहा हूँ। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, खासकर उस वर्ग को, उस लोगों को जो समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठे हैं, उनको सिर्फ स्वास्थ्य नहीं चाहिए, जो बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो जीवन के स्तर को ऊपर उठा सके। तो उसके लिए एक चिकित्सक के रूप में मैं अपने को पूरी तरह से फिट नहीं पा रहा था कि मैं इनकी इस तरह सेवा नहीं कर पा रहा था। और एक राजनीतिक क्षेत्र में एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि उनकी उन सुविधाओं पर ध्यान दे सकता है, सरकारी योजनाओं को ला कर दे सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं चिकित्सक हूँ, मैं किसी को दवा लिख दूंगा, लेकिन आप 2 बजे रात में मेरे पास आप आते हैं, क्यों? क्योंकि आपके गांव में PSC ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों को मैं नहीं ठीक कर सकता हूँ एक चिकित्सक होने के नाते। एक जनप्रतिनिधि ठीक कर सकता है, एक राजनीतिक व्यक्ति ठीक कर सकता है। इसलिए मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि इन लोगों के जीवन में उत्थान लाऊं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकूं। आपने जदयू का ही दावा किया? मैं जदयू का सदस्य हूँ और नीतीश कुमार के जो भी कार्य
किए हैं उन्होंने बिहार के लिए, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। उनकी नीतियों से मुझे बहुत ही, चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरी पूरी बात समझ में आ गई है कि जो नीतीश कुमार नीति ला रहे हैं, जो देश हमारे राज्य के लिए सोच रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैं जदयू में ज्वाइन किया। कांटी विधानसभा ही आपने चुना, क्या कांटी विधानसभा में विकास नहीं है? देखिए, मैं कांटी विधानसभा का रहने वाला हूँ। इसी क्षेत्र में मेरा क्लिनिक भी है, मेरा निवास स्थान भी है, और मैं लगातार कहा कि 29 साल से कांटी विधानसभा के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, चिकित्सीय सेवा कर रहा हूँ, अन्य और भी तरह की सेवा मैंने की है लोगों के बीच, जागरूकता अभियान फैलाया है। अभी कोरोना के समय मैंने मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण भी किया है। लेकिन कांटी में हमको कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं लगा है, कोई भी योजना ऐसी नहीं लगी है जो धरातल पर उतर के आ गया। अभी जो जल नल योजना है, उसमें मैंने देखा है कि कुछ काम हो रहे हैं, किसी किसी पंचायत में जल मीनार बन रहा है, लेकिन इसके पहले कोई भी योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही। कहाँ कमी रह जाती है जो ये सरकार की योजना जो आती है, जो धरातल पर नहीं पड़ती, जिसके लिए बनता है योजना, वहाँ तक नहीं पहुँचता? देखिए, पहली बात तो है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं इस क्षेत्र से या कहीं किसी क्षेत्र से हो, ये उनकी प्रथम जवाबदेही है कि वो जो योजना सरकार लाती है उसको जमीन पर, धरातल पर लोगों तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि का काम अब सिर्फ थाना में पैरवी करना और कोर्ट कचहरी में पैरवी करना, यहीं तक लोग समझते हैं कि शायद विधायक का ही काम या किसी जनप्रतिनिधि का ही काम, जबकि वास्तविकता ये है कि जनप्रतिनिधि को किसी भी मुकदमा से, किसी भी कोर्ट कचहरी से क्या लेना। उसका काम है वो आपकी आवाज बनकर विधानसभा में बोले और आपके लिए कोई योजना आए उसको धरातल पर उतारे। ये विधायक का काम होता है, ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। ऐसा नहीं किया गया है विगत वर्षों में, इसलिए कांटी में विकास नहीं हुआ। जैसे अभी किसानों के लिए सरकार की तरफ से योजना दिया गया, बीमा दिया गया, कुछ पैसे की राशि भी दी गई सरकार। एक तरफ सरकार पैसा देती है, बीमा देती है, वहीं दूसरी तरफ डीजल का रेट बढ़ जाता है, तो क्या इससे आहत नहीं होंगे? देखिए, डीजल का रेट बिहार सरकार नहीं बढ़ाती है, और डीजल का जो रेट है वो अन्य प्रांतों के तुलना में बिहार में कम है। आप जाके देखिए दिल्ली में, जहाँ डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई है। हमारे बिहार में डीजल की कीमत पर लगाम लगाई गई है, किसानों को सब्सिडी और बीमा दिया जा रहा है। डीजल की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हुई है जो अन्य वर्षों में, आने वाले वर्षों में उस पर भी लागू करके काबू पा लिया जाएगा, ये हमको उम्मीद है। बिहार सरकार उसमें भी कीमत में कमी लाएगी और लोगों को, किसानों को खासकर जो सब्सिडी दी गई है या जो भी राशि दी जा रही है वह सफिशिएंट है उनके खेती करने के लिए। उससे डीजल के कीमत से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ बिहार में क्राइम का ग्राफ काफी ज्यादा, तो क्या लगता है क्या ग्राफ कम हो पाएगा? देखिए, बिहार में क्राइम का ग्राफ आज से 15 साल पहले जो भी सरकार थी उस समय जो क्राइम का ग्राफ था, आज वो ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। आप देखिए, बिहार का पहले उठा के देखिए कि कहाँ था, क्राइम के क्षेत्र में बहुत ऊपर था, और आज क्राइम के क्षेत्र में बहुत नीचे आ गया है बिहार। और ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उनके इस प्रभाव के कारण, उनके विचार के कारण, उनकी नीतियों के कारण अपराध में कमी आई है, अपराधियों पर लगाम लगा है। इसलिए अपराध का जो ग्राफ की बात आपने की है, वह पहले वाली सरकार जो थी, जो 15 साल पहले, उसमें बहुत ज्यादा था। आप कहीं भी, हमको याद है मैं जब पटना में 6-7 बज जाता था तो मेरे जो रिलेटिव थे वो कहते थे कि मत जाइए मुजफ्फरपुर, कहीं रास्ते में कुछ भी हो सकता है, किडनैप हो जाइएगा, छीन लिया जाएगा, और हमें रुकना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है।
मैं 12 बजे रात में भी पटना से यहाँ आता हूँ। आज तो ऐसा नहीं है ग्राफ कि आप कोई कहे कि बहुत बढ़ गया है ग्राफ। कांटी के विकास के लिए आप क्या करें? देखिए, कांटी में जो मूलभूत चीज है, जैसे कि पीएससी का स्तर, सरकारी स्कूल का स्तर, जो रोड सड़क नाला है, आप गए हैं अगर तो जाके देखिए सदाकपुर के लश्करी पुल में क्या स्थिति है रोड, जाके देखिए कि दरियापुर की क्या स्थिति है पीएससी। तो मैं समझता हूं कि जब मैं अगर आता हूं, इन सब चीजों पर दूंगा ध्यान कि बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं, जो आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इन सब चीजों पर मैं ध्यान दूंगा कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। आपने चुनाव लड़ने का निर्णय बना लिया है, अगर आपको जदयू से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं जदयू का सिपाही हूँ, जदयू का सदस्य हूँ, जदयू का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं चुनाव जब भी लड़ूंगा तो जदयू के बैनर के तले ही लड़ूंगा। स्वतंत्र लड़ने की मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ूं, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। फिर भी ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है एक प्रश्न का उत्तर। क्या लगता है कि टिकट आप ही को मिलेगी? अब देखिए, ये तो जो ऊपर के लोग बैठे हैं अपने जदयू में, उनका निर्णय है। आदमी को प्रयास करना चाहिए और अपने कार्य के द्वारा जो मैंने किया है, मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी। चलिए, पार्टी आपको टिकट दे देती है, आप चुनाव लड़ने लगते हैं, जनता, कांटी की जनता आप ही को क्यों वोट देती है? देखिए, कांटी की जनता का मैं लगातार 29 साल से चिकित्सीय सेवा के अलावा हर तरफ उनके सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। आज कोरोना महामारी के समय में मैंने अपने स्तर से बहुत सारे गांवों में भोजन वस्त्र का वितरण किया है और अभी मैं लगातार कांटी के पूरे 36 पंचायत में मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण लगातार कर रहा हूं और उन लोगों के बीच जा रहा हूं, उनकी समस्याएं सुन रहा हूं। कोरोना ऐसी महामारी में लोगों को जागरूक कर रहा हूं। एईएस से बच्चों को कैसे बचाया जाए इसके लिए जागरूक कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे कार्य को जो विगत 29 साल से मैं कर रहा हूं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मेरे द्वारा इलाज किया हुआ बच्चा शामिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांटी की जनता मुझे वोट देगी। इनका कहना है शिक्षा के क्षेत्र में किसान के लिए, बच्चों के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं वहां की जाएगी। अभय कुमार श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर, TV1 इंडिया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी क्षेत्र के बिशनपुर सुमेर गांव में 2 दिनों से लगातार बारिश के पानी रोड पे पूरी तरह जल भराव हो गया है। वहीं दूसरी ओर कांटी एनटीपीसी के पाइप फटने से पूरे गांव में पानी घुस गया है। इसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाकर जैसे तैसे घर से बाहर निकले। इसके बाद इसकी सूचना मानिकपुर नवरत्न पंचायत मुखिया नवीन कुमार और शशिष ठाकुर को दी गई। इसमें ग्रामीणों को समझा बुझाकर मुखिया जी द्वारा अपने स्तर से जेसीबी बुलाकर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एनटीपीसी के द्वारा कोई पहल नहीं देखी गई है। इससे लोगों में आक्रोश देखा गया है। मामला है इन लोगों का, पानी पूरी तरह से घर में घुसा हुआ है जी। नगर क्षेत्र के प्रकाश न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कांटी प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर नवरत्न पंचायत के बिशुनपुर सुमेर नेता चौक गाँव में अभी बीते 2 दिनों से पानी से ये तराहीमाम मच चुका है कि लगभग 100 से 200 घर यहाँ पर है और सब गरीब तबके के, सब शोषित वर्ग के लोग, सब नीचे तबके के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। सभी घरों में मतलब घर से निकलना नहीं, घर के छत के लेवल तक पानी चला गया हुआ है। बच्चे को घर से निकलने में मुश्किल है, लोग खाना नहीं बनाए हैं, 2 दिन से लोग भूखे पड़े हुए हैं। और ये समस्या हुआ है एनटीपीसी के कारण, क्योंकि बगल में एनटीपीसी है। एनटीपीसी से सटे हम दिखाना चाहेंगे कि बगल में एनटीपीसी है, जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर एनटीपीसी है। एनटीपीसी से 10 कदम की दूरी पर यहाँ पर बिशुनपुर सुमेर गाँव है जो बसा हुआ है। पूरे सोशल दलित बस्ती यहाँ बसा हुआ है और एनटीपीसी का पूरा पानी और एनटीपीसी द्वारा जो कच्ची रोड बनाया गया है, उस रोड के बहाव से पूरे नाला को और पूरे गांव को क्लोज कर दिया गया है, जिसका फोटो भी आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि उसका फोटो भी है। वो पूरे क्लोज होने के कारण सभी लोगों के घर में पानी चला गया है। एनटीपीसी के द्वारा कोई पहल किया गया है? और एनटीपीसी के
गेट पर यहाँ के गरीब महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी 2 दिन से जाके वहाँ पर गेट पर बैठ के आ जा रहे हैं। रोज़ कहा जा रहा है कि आज जेसीबी भेज देंगे, कल जेसीबी भेज देंगे, लेकिन कोई सुनवाई एनटीपीसी द्वारा नहीं किया जा रहा है। आज भी यहाँ के महिला, लगभग सैकड़ों महिला गेट पर बैठ के आ गए हैं। सुबह में बोला गया है कि हम जेसीबी भेजते हैं, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 बजने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जेसीबी नहीं भेजा गया। फिर गरीब यहाँ के लाचार लोग हमारे पास पहुँचे, यहाँ के स्थानीय मुखिया है हमारे पास पहुँचे, तो यहाँ के लोगों के मदद से और अपने सहयोग से सुबह लगभग 11 बजे से यहाँ पर जेसीबी चल रहा है। और जब तक यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा हम लोग यहाँ पर जेसीबी चलाएंगे और पानी निकालेंगे। लेकिन एनटीपीसी के तानाशाही रवैये और एनटीपीसी के अंग्रेजी हुकूमत जो देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि बार बार यहाँ के लोग उनको कह रहे हैं कि हमारे घर में आप बसे हुए हैं, यहाँ पर आप जी रहे हैं, आपकी कंपनी यहाँ पर चल रही है, एक नाला निर्माण करा दीजिए, एक दीवार दे दीजिए, एक बाल दे दीजिए, जो हम लोग को घर में पानी नहीं जाए, बच्चे यहाँ पर स्वस्थ रहे, बच्चे को दिक्कत नहीं। सुबह में मालूम चला है कि 2 बच्चे डूब गए हैं, तत्काल यहाँ के लोग दौड़ के गए हैं, निकाले हैं, नहीं तो बच्चे भी मर जाते। आज की घटना यही है। मेरा नाम हुआ नवीन कुमार शशि ठाकुर, मुखिया मानिकपुर नूतन पंचायत, सह भाजपा जिला अध्यक्ष, पंचायती राज प्रकोष्ठ। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए परवेज आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद करने पहुंचे बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सह कोसी संगठन प्रभारी लक्ष्मण झा। जी हां, आपको बता दें देश में आमजन कोरोना से परेशान है, तो वहीं अब बिहार के सुपौल जिला के तटबंध के भीतर रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोसी त्रासदी से सैकड़ों परिवार के घर विलीन हुए हैं, कोई मदद को नहीं पहुँचे हैं। वहीं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सह कोसी संगठन प्रभारी लक्ष्मण कुमार झा ने अपने समर्थकों के साथ बकौर कोसी बांध पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की मदद। साथ ही लक्ष्मण कुमार झा ने बताया कि कोसी के अंदर बसे गांव के लोग जो आज अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर अपना आशियाना छोड़ बांध पर शरण लिए हुए हैं, उन्हें आज तक नहीं तो राज्य सरकार और न ही जिला प्रशासन ने कोई सुध ली है। इसलिए उन्होंने आज अपने स्तर से जो भी कोसी पीड़ित कोसी के अंदर से पलायन कर कोसी बांध पर शरण ली है, उन तक उन्होंने आवश्यक चीजें देने का काम किया है। और जिला प्रशासन और आपदा विभाग सहित राज्य सरकार से उन्होंने मांग की है कि अविलंब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए, क्योंकि आज लोग वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, तो लोग अपना जीवन कष्ट में काट रहे हैं। नेताजी कहिए। आज हम जो है सो इस कोसी बांध पर जो है, आज जो कोसी के अंदर बसे गांव के लोग हैं, उनके बीच में घर घर पानी घुस गया है। जिनकी जान माल क्षति हो रही है, जिनकी फसल क्षति हो गई है, वो सभी लोग आज यहाँ बांध पर शरण लिए हुए हैं। उन लोगों को के बीच कोरोना वायरस की तो मार सता ही रही है, दूसरा आज बाढ़ की बीमार सता रही है। उन लोगों को न तो राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधा प्रदान की जा रही है, न आपदा विभाग के तरफ से, न जिला प्रशासन के तरफ से। आज मैं अपने स्तर से बाढ़ राहत सामग्री लेकर के यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ राहत सामग्री देने का सबको काम कर रहा हूँ। और मैं राज्य सरकार से और सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय से और आपदा विभाग से मांग करता हूँ कि अविलंब जो है अभी जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ की, उस स्थिति को देखते हुए बांध के अंदर जो बसे हुए गांव के लोग उजरे हैं, जो पलायन करके बांध पर शरण लिए हुए हैं, उन्हें अविलंब मदद करने को आगे आए, अन्यथा बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण कुमार झा, प्रदेश महासचिव सह कोसी के संगठन प्रभारी किसान कांग्रेस बिहार। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सुपौल, बिहार। बिहार के कोरोना संक्रमण बीमारी लगातार अपने पांव फैलाते जा रही है। आपको बता दें, जिसको लेकर लॉकडाउन लगाने पर विवश है बिहार सरकार। यहाँ समस्तीपुर से खास बातचीत की जब हमारे संवाददाता रंजन शर्मा ने उजियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह से। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। आज मेरे साथ मौजूद हैं उजियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद जी। इनसे आज बात करेंगे बढ़ते कोरोना के प्रति इनका अपना क्या सुझाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये बताइए कि लगातार WHO की टीम काम कर रही है और बिहार सरकार लॉकडाउन लगा रही है, बावजूद कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके विषय में आपका क्या अपना व्यक्तिगत राय है? हम लोग तो गांव के आदमी हैं, मेडिकल टर्म को नहीं जानते, लेकिन जो दुनिया से समाचार आ रहे हैं विभिन्न स्रोत से, उसमें कोरोना को महामारी कहा गया है और कहा गया है कि ये वायरस के द्वारा फैल रहा है। ये एक ऐसा वायरस है कि संपूर्ण दुनिया के वैज्ञानिक
इसको रोक पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। न तो इसका मेडिसिन निकल पा रहा है, न वैक्सीन निकल पा रहा है, और सभी शासकों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और फिजिकली दूरी बनाए रखने पर इसके चैन को रोका जा सकता है। मगर पहले उसी के बेस पर लॉकडाउन की नीति निर्धारित की गई, और अपने देश में भी लॉकडाउन हुआ, राज्य में हुआ, जिला में हुआ, बावजूद इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो समाचारों में आ रहे हैं उससे एक प्रकार का दहशत, एक मानसिक भय व्याप्त हो गया है। जी बिल्कुल। इस स्थिति में सरकार और WHO की टीम को कैसा कदम उठाना चाहिए जो इस महामारी से हम कुछ लोग जो है से बच पाए और ये अस्थिर हो? जितने प्रचार हुए, हाथ धोइए, साबुन से ये करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, यह बहुत अधिक है। लेकिन हर मोबाइल में खांसी हो तो कोरोना हो सकता है, बुखार हो तो कोरोना हो सकता है, छींक आती हो तो कोरोना हो सकता है। तो सीजन जब चेंज होते हैं तो ये छींक भी आती है, सर्दी भी होती है, खांसी भी होती है और बुखार भी होता है। हर साल होता रहा है, हम लोग बचपन से इसको झेलते रहे हैं, बुखार को और सर्दी को और खांसी को। बहुत तरह के बुखार होते हैं, आयुर्वेद शास्त्र इत्यादि में भी चर्चाएं हैं। लेकिन ये प्रचार से जो भय दिमाग में पैदा हो रहा है तो हर व्यक्ति ये शंका में घिर जाता है कि कहीं हमको भी कोरोना तो नहीं हो गया। जी बिल्कुल। ये प्रचार का जो है उद्देश्य है केंद्र सरकार का कि लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग जो है जागरूक हो और इस निर्देश का पालन करें। मेरी समझ में अब इतनी जागरूकता हो गई है कि गांव-गांव के लोग भी अब गमछा रख रहे हैं। हम गमछा रखने के अभ्यस्त नहीं है, लेकिन ये कोरोना के कारण हम भी कंधा पर गमछा रखे हुए अब दिखाई पड़ रहा है। हर गांव के लोग अब गमछा रख रहे हैं, हर गांव के लोग अब सावधानी से चलने के अति में हैं। बावजूद इसके गांव का जीवन चर्चा तो गांव में करना ही पड़ेगा। अब पशु है तो पशु को जी बिल्कुल। अब इस स्थिति में किस तरह का कदम बिहार सरकार को और केंद्र सरकार और WHO को टीम को उठाना चाहिए जो ये महामारी से बच सके? बिहार सरकार का सही कदम है, आज से फिर से लॉकडाउन किया गया है और किया गया है तो ये मैं सराहनीय कदम इसलिए मानता हूँ कि अगर लॉकडाउन से बीमारी रुक सकती है तो लॉकडाउन निश्चित रूप से होना चाहिए। भीड़ से बचना चाहिए, दूरी मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ये भय जो किया जा रहा है हमेशा प्रचार करके कि कोरोना छींक आने से हो सकता है, तो ये प्रचार बंद होना चाहिए। और जो डाटा दिखाया जा रहा है कि इतना पॉजिटिव हो गया, इतना निगेटिव हो गया, इस डाटा का कोई बेनिफिट जानकारी के सिवा लोगों को नहीं है, बल्कि ये भी भयभीत करता है लोगों को कि ये डाटा होने से कि इतना आज पॉजिटिव हो गया, इतना बीमारी बढ़ रही है। बीमारी बढ़ रही है या घट रही है, ये मेडिकल टर्म में उसका ट्रीटमेंट होगा तब वो घटेगी। जी ट्रीटमेंट सर, हमको ये एक बात बताइए कि कोरोना संक्रमण जो है कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोग ठीक हुए, ठीक ना? क्या इसका समाचार किसी टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया में जाना उचित है या अनुचित है? मेरे ख्याल में ये प्रचार बिल्कुल बंद होना चाहिए और ये प्रचार का कोई बेनिफिट नहीं है सिवा दहशत पैदा करने। सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। महानायक अमिताभ बच्चन अगर माने कोरोना पीड़ित हो गए तो संपूर्ण देश के मीडिया उनको माने लगाने लगा न्यूज में, और जैसे लगता है कि महानायक ही दोषी हैं, उनको ये होना नहीं था, हो गया, भारी जुल्म हो गया। आदमी वो भी है, बीमारी अगर फैलेगा वातावरण में, बीमारी अगर फैलेगा वो हवा में तो किसी को भी धर सकता है ये, तो उनको भी धर लिया। लेकिन एक सामान्य आदमी अगर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जगह बने, इसका इंतजाम सरकार को सोचना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जांच की व्यवस्था हो जाए ये सोचना है, क्योंकि अभी जितने जांच हो रहे हैं वो आबादी के रेशियो में बहुत कम है और वो जांच की व्यवस्था हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। मेरा एक सर, इस लॉकडाउन से जो है कोरोना संक्रमण बीमारी के लेकर जो लॉकडाउन लगा है, इसमें किन किन वर्गों के लोग पर काफ़ी जो है प्रभावित हुए हैं और संकट से गुजरना पड़ता है?
लॉकडाउन से तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, मूवमेंट रुक जाता है। ज़्यादातर अधिकतर किन तबकों के लोगों पर इसका जो है सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है? ग्रामीण श्रमिक हैं, उनको आवागमन में असुविधा हो जाती है, उनका काम ठप हो जाता है, काम बंद हो जाता है, दुकानदारी बंद हो जाती है। ये सभी लोगों को तकलीफ है, लेकिन जब संकट आएगा तो तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। ये वैसे किसानी का काम नहीं रुकता है, पशुपालन का काम नहीं रुकता है, वो तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, कोरोना आए चाहे जो भी आए। जी बिल्कुल, लेकिन किसान के भी साथ ये समस्या है कि फसल या सब्जी उपजा करते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनकी बिक्री नहीं होता है, सड़गल जाता है, या उसका जो कीमत है उसमें जो है सो बढ़ोतरी नहीं होता है, और अभी मौसम की भी उनका साथ नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में सरकार को किसान के प्रति क्या उचित रहेगा सोचना? सरकार बहुत कुछ चाह करके भी बहुत कुछ किसानों के लिए नहीं कर पा रही है, न कर सकती है। जो कर रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है, और 4,000 और 5,000 रुपया का कोई मतलब किसान के लिए साबित नहीं हो पाता है। वैसे सरकार की इतनी सहायता है, अच्छी बात है, और सरकार का सराहनीय कदम में इसको माना जाएगा कि किसान की ओर सरकार का ध्यान है। लेकिन किसान तो स्वयं अन्नदाता है, चाहे जितनी भी विधाएं हों देश के अंदर, अन्न के बिना सारे विधाएं रुक जाएंगी, ठहर जाएंगी। किसान के उपजा के बगैर सारे विधाएं ठहर जाएंगी। इसलिए किसान तो महान कहा ही गया। भगवान के बाद मैं तो समझता हूँ कि किसान का ही स्थान है, जो सबको अन्न सब्जी फल उपलब्ध कराने के अपने जान पर खेलता रहता है। कोरोना हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, वायरस हो, बीमारी हो, वो रुकता नहीं है। न खेती के बाद दूध इतना मिल रहा है या फल सब्जी मिल रहे हैं, हम सलाद खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो कृपा उन्हीं की है। उसके बदले में ये रुपया 5,000 उसकी तुलना हम उसके मेहनत से नहीं कर सकते। हम समझते हैं ये महान आत्माएं हैं जो हम लोगों के लिए काम। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए रंजित शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार।